अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडमिशन टेस्ट एमफिल ज़ूलॉजी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का ये एक पास्ट पेपर है, जो कि एमफिल ज़ूलॉजी में एडमिशन के लिए जो टेस्ट हुआ था 2021 में। ये वो ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके एक-एक एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पेपर की जब पिक्चर बनाई गई, जिस स्टूडेंट ने भी बनाई, तो पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा-सा ज़ूम किया, क्लियर किया है, ताकि ये चीज़ क्लियर नज़र आ सके। अब मैं एक-एक एमसीक्यू को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने ध्यान से एक-एक एमसीक्यूज़ को सुनना है और स्क्रीन की तरफ देखना है, ताकि उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। एक और अहम बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस वक़्त आप लोग ये एमसीक्यूज़ पढ़ती हैं, तो आप लोगों ने इनके जो टॉपिक हैं, भई ये एमसीक्यू किस टॉपिक से लिया गया है, उन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। नंबर 1 है व्हिच वन रिप्रेजेंट एज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट के आप लोगों ने एनवायरनमेंट का बायोटिक कंपोनेंट बताना है। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन-सा होता है? डीकंपोज़र, ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन, क्योंकि डीकंपोज़र में कौन आते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई आते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये प्रिंसिपल डीकंपोज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिसाइक्ल्ड इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में कौन-सी चीज़ रिसाइकल नहीं की जाती? वो है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन-सा आंसर है? डी, एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होते हैं ग्रीन प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज़ बनाते हैं। फिर उसी ग्लूकोज़ की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इनहेरेंट एबिलिटी of population to increase in number is referred as। कि ऐसी ये कौन-सा प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी तादाद को बढ़ा सके। ये एबिलिटी उनकी ब्रीडिंग एबिलिटी कहलाती है। ब्रीडिंग के ज़रिए क्या करते हैं? वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ग्रुप ऑफ सीलेंट्रेट्स डज़ नॉट कंटेन पोलिप? अब इन 4 ऑप्शन में से ये जो 4 यहाँ पे एनिमल हैं, इनमें से आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है जिस सीलेंट्रेट में पोलिप स्टेज नहीं होती, वो है हाइड्रोज़ोआ। क्वेश्चन नंबर 5 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर। अब जो फ्लेम सेल्स होती हैं, ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। इसके यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें एक मॉडल ऑर्गेनिज्म आता है प्लेनेरिया, जिसमें जो उसका एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होती हैं, फ्लेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का है ए, प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, notochord occur throughout life and all through the length of the body in। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने 4 ऑप्शन में से उसको सिलेक्ट करना है कि जिसकी पूरी ज़िंदगी, ठीक है, उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, जो कि उसकी पूरी बॉडी की लेंथ होती है। पूरी बॉडी की लेंथ वाइज़ उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। उसके करेक्ट आंसर है अ सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में सेफेलोकॉर्डेट जितने भी एनिमल आते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ उनकी बॉडी में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रांजिशन ज़ोन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज़। उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेट्रोवर्सेस आर एबल टू मेक। रेट्रोवर्सेस के पास एक एबिलिटी होती है जो कि अपने क्या करते हैं, जितने भी रेट्रो वायरस हैं, ये क्या करते हैं, अपने डीएनए बनाते हैं। किससे? आरएनए से। डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए इनकी बॉडी में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो इनके आरएनए जीनोम को डीएनए में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोमोटर्स आर फाउंड इन। प्रोमोटर्स होते हैं, ये अपस्ट्रीम पाए जाती हैं, डाउनस्ट्रीम नहीं, क्योंकि डाउनस्ट्रीम तो क्या होना है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना है डीएनए के ऊपर। अपस्ट्रीम क्या होती हैं? प्रोमोटर सीक्वेंस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैक्टीरियल जीन्स हैव।
बैक्टीरियल जीन्स के पास क्या होते हैं? एक्सॉन होते हैं। थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ कि बैक्टीरिया में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। उसमें इंट्रॉन को रिमूव नहीं किया जाता है क्योंकि जैसे ही उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसका जो मैसेंजर आरएनए बनता है बैक्टीरिया में, उसके पास सारी की सारी कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, एक्सॉन होती हैं, फ़ौरन उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगी न्यूक्लियस में, फिर वो मैसेंजर आरएनए बाहर मूव करके आएगा साइटोप्लाज़्म के अंदर, वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड जॉइन्ड बाय, जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं न्यूक्लिक एसिड में एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े होती हैं, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच वन ऑफ दीज इज अ लिंकर हिस्टोन। अब देखिए क्रोमोसोम के अंदर वहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम बनते हैं, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे लिंकर कौन-सी है? वो H1 है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्रोटीन भी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नन। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच वन इज कॉमनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब इन चार ऑप्शन में से आप लोगों ने करेक्ट देखना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में होता है। वो होता है राइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80s का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70s का होता है। साइज में फर्क है लेकिन दोनों में ये राइबोसोम मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। जी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है ऑटोफेगी इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, ऑटोफेगी क्या होता है कि सेल अपने ही हिस्सों को डाइजेस्ट करता है, उन्हीं को ही खा जाता है, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम वाली ऑर्गेनेली चाहिए, जो कि लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम के बगैर ऑटोफेगी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोटीन पैकिंग सेक्शन ऑफ सेल इज। देखिए सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसकी पैकिंग होती है इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए या एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट के लिए। तो उस प्रोटीन की जो पैकिंग होती है मेम्ब्रेन उसके ऊपर लगती है, वो गोल्जी बॉडीज लगाता है, यानी गोल्जी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज को पैकेजिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। अब इन तीनों में से आपने देखना है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है चारों में जो साइटोस्केलेटन में नहीं होता। माइक्रोफिलामेंट भी होता है, बी ऑप्शन में इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये भी साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, सी है माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है फिनोमिना ऑफ पार्थिनोजेनेसिस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ। अब देखिए पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है, एनिमल बनता है। तो ये कौन से कंसेप्ट को कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता है? एपिजेनेसिस को। क्वेश्चन नंबर 19 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है बर्ड्स प्रोड्यूस। जो बर्ड्स हैं ये क्या इन तीनों ऑप्शन ऑप्शन में आइसोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल है और टीलोलेसिथल है। तो इन इन तीनों में से कोई सा फंक्शन भी बर्ड्स परफॉर्म नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि एक से ज्यादा जीन्स उनको कंट्रोल करते हैं और उसकी इनहेरिटेंस होती है, वो है रोलिंग टंग। क्वेश्चन नंबर 21 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है मोस्ट अबंडेंट स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। अब देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाली जगह पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है वो होता है GABA गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। देखिए ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अब देखें पेंक्रियाज के पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल क्या होता है? ग्लूकागोन हार्मोन के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, और ग्लूकागोन टर्म क्या है? ये ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन कौन प्रोड्यूस करता है? अल्फा सेल। बीटा सेल पेंक्रियाज के वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है अल्फा।
24 है लीथल म्यूटेशंस काजेज़। जो लीथल म्यूटेशन होती है ये क्या करते हैं सर्वाइवल को रिड्यूस करती हैं, डेथ कॉज़ करती हैं। कैरियर कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज़। 24 का है ऑल ऑफ दीज़। 25 है हेटेरोगेमेटिक मेल डू नॉट एक्सिस्ट इन हेटेरोगेमेटिक। हेटेरोगेमेटिक ये ड्रोसोफिला ग्रासुफर में होती हैं, मैन में होती हैं, जबकि बर्ड्स में ये नहीं होती। मैन में क्या एग सेल और स्पर्म सेल दोनों क्या है हेटेरोगेमेटिक है। तो 25 का है बर्ड्स। 26 है होलैंड्रिक ट्रेट इंक्लूड। अब जो होलैंड्रिक ट्रेट्स आता है इसमें क्या आता है मेल इनफर्टिलिटी और हाइपर ट्राइकोसिस आता है बोथ ए एंड बी। 26 का है सी। 27 है द यूज एंड डिस यूज ऑफ आर्गन वाज गिवन बाय। अब ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था लॉ मार्क डी लॉ मार्क ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है डार्विन फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। देखें डार्विन की फिंचेस है जो जियोग्राफिकल बैरियर आता है वो वक्त के साथ अपने अंदर चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन सी रेडिएशंस ये कौन सी रेडिएशंस है ये अडाप्टिव अडाप्टिव रेडिएशन से ये इनकी बर्ड्स की जो फिंचेस हैं अडाप्टिव रेडिएशंस की ये कॉमन एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 29 का है 28 का है बी। क्वेश्चन नंबर 29 है फॉर एवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन। देखें एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जो सोमैटिक डीएनए है उसमें म्यूटेशंस का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस को काज करे। क्वेश्चन नंबर 29 का है बी। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू मैक्सिमाइज सर्वाइवल रेट। देखें इन चार ऑप्शन में से जो कैमोफ्लेज है ये ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ एनवायरमेंट के जैसा हो जाता है जिससे फिर जो प्रीडेटर होते हैं वो इनको पहचान नहीं सकते कैमोफ्लेज की वजह से। 30 का है सी। 31 है द फाउंडेशन हेड ऑफ एवोल्यूशन इज। एवोल्यूशन की इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है म्यूटेशन। ये जीन्स में सर्टेन चेंजेस लेके आते हैं जिससे फिर एवोल्यूशन काज होती है। 31 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है फॉलोइंग हैज फोसोरिलिया एडाप्टेशंस। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो है नेकेड मोल्स। नेक्ड मोल्स भी कहते हैं नेकेड मोल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है सी। 33 है विच ऑफ द रॉक्स हैव बेस्ट प्रिजर्व्ड फॉसिल। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इनमें हमें मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स मिलते हैं जिनको स्टडी करके प्रोसेस किया जाता है यानी कि ऑर्गेनिज्म की एज का पता चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का है सी। क्वेश्चन नंबर 34 है मार्सूपियल आर फाउंड ऑन अर्थ इन जूलॉजिकल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन। मार्सूपियल क्या होता है जिनके पेट के ऊपर थैली होती है मार्सूपियम। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है कैंगरू। कैंगरू जो कैंगरू का जो बेली रीजन है एब्डोमेन है वहां पे थैली होती है। 34 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है द हार्मोन पार्टिसिपेट इन मेटाबोलाइजिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस आर कॉल्ड कैल्सीटोनिन हार्मोन। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन करवाता है। 35 का है ए ऑप्शन। 36 है द स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी क्या होता है ये विटामिन सी की वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से लगने वाली बीमारी है। 36 का है ए ऑप्शन। 37 क्वेश्चन है फैटी एसिड्स आर। देखिए फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन भी है एम्फीफेटिक इन नेचर भी है मोर देन 4 कार्बन भी है ऑल ऑफ दीस। 37 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब साइकिल भी कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का है ए ऑप्शन। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेटाबेस। ये है स्विस प्रोट। इस पे क्या प्रोटीन तमाम डेटाबेस में मिल जाता है। 39 का है ए ऑप्शन। 40 है प्रोटीन मॉलिक्यूल विद वन पॉलीपेप्टाइड चेन कैन नॉट हैव स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। देखें इसमें सिर्फ एक ही अमीनो एसिड की सीधी चेन होती है ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें फर्दर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं होती। ये लीनियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है फॉर्मेटिंग इन फ्रॉग कॉल्स आर मेड बाय। देखें फ्रॉग में जब इसमें फ्रॉग में क्या होता है कि इसमें मेटिंग प्रोसेस करना होता है उन्होंने तो वो मेल्स कॉल्स की जाती है। 41 का है ए या बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्लाइंग मैमल्स इंक्लूड।
जाती हैं और फ्लाइंग लेमर्स भी आ जाती हैं। सी ऑप्शन है 42 का, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन, इट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ओविडक्ट के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाती है जाइगोट की, तो हम इस प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं ओविडक्ट में। 43 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, कॉमन नेम ऑफ लेबियो कैल्वेसो। कैंडिडेट्स ये आप लोग इसे सर्च कर लेंगे, इसका मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है अभी। 44 का आप लोग गूगल सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, फॉलोइंग और एनिमल मैनोर, इसमें कौन आ जाते हैं? चिकन ड्रॉपिंग आ जाती हैं और काउ डंग आ जाता है। इसमें लीटर को नहीं काउंट करते, मैनोर कहते हैं गोबर को, यानी कि एनिमल का जो वेस्ट होता है। 45 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैट्स हैव एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ है? बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है बैट्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 46 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्लोमेरुलस इज लेयर्स इन किडनी। ये 3 लेयर्स होता है ग्लोमेरुलस का। क्वेश्चन नंबर 47 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिश पॉन्ड डग इज ग्राउंड और कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये नन ऑफ दीज है। 48 का है डी ऑप्शन। 49 है, विच वन इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एज वेल। देखें, जो पैंक्रियाज होता है इसके पास इसके दो हिस्से होते हैं, एंडोक्राइन टिश्यू और एक्सोक्राइन टिश्यू। तो जो हेट्रो उसे हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। दोनों तरह के इसके पास सेल्स मौजूद हैं। 49 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस इंक्लूड। देखें, ऑर्गेनिज्म के हवाले से उनका जो जीनोमिक है, प्रोटोमिक्स है, तमाम डाटा एंट्रेस के पास भी है, एनसीबीआई भी है और ओएमआईएम भी है। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 50 का है ऑल ऑफ दीज। तो कैंडिडेट्स, ये 50 एमसीक्यूज हैं। देखें, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान यूनिवर्सिटी में एमफिल ज़ूलॉजी एकेडमी टेस्ट लास्ट टाइम हुआ था। 50 एमसीक्यूज हैं और 60 मिनट आप लोगों के पास होंगे। ये 50 एमसीक्यूज है, ये ओरिजिनल पेपर है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोग इसे अगेन रीड करें, डीपली देखें, कोई कन्फ्यूजन होती है वो आप कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।